नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। तो दोस्तों टाइम हो चुका है टेस्ट का, सब लोग रेडी हो जाइए और फटाफट लाइक कर दो। सब लोग वीडियो को लाइक पहले कर दो फटाफट। और ये टेस्ट बहुत ही खास होने वाला है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस का इंटरनेट, कंप्यूटर, ट्रू एंड फाल्स, बैंकिंग जितने भी होते हैं सारे मिक्स हैं। तो बहुत खास टेस्ट होने वाला है, तो पूरे टेस्ट में बने रहिए। और जो लोग लाइव टेस्ट नहीं दे पाते कोई बात नहीं, बाद में दे देना। बस आपको ये देखना है कि आपका कितना करेक्ट होता है, इसीलिए तो टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग जरूर ये देखना और कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो जरूर कर लेना दोनों पर, ठीक है। और कोई भी सवाल हो वहाँ आप पूछ सकते हो। और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी भेजने में हेल्प मिलेगा। और आप में से जो मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। चलिए फिर आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बताइए। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी या टेरिटरी या नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर, सेकेंडरी मेमोरी होता है यूएसबी। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो इंटरनल मेमोरी होता है, कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है। और सेकेंडरी अंदर भी लग सकता है, बाहर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ट्रांजिस्टर या फिर कोई नहीं? बताइए कौन सा है इसमें सही। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट, इनमें से किस कंपोनेंट को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है? कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। स्कैनर, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, बैंक, रेलवे जैसे संस्थानों में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, एनआरआई का अर्थ है नॉन रूरल इंडिविजुअल, नॉन रूरल इमिग्रेंट्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने मैं आज बता रहा हूं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट है, समझ लो, ये आपको पता ही होना चाहिए। जब भी आपको एग्जाम हो तब उस टाइम का कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, रजनीश कुमार, ठीक है। और अरुंधति भट्टाचार्य जो ये पहले महिला चेयरमैन बनी थी, चेयरपर्सन समझ लो, मैन क्या। तो प्रेजेंट में कौन है? रजनीश कुमार, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए वर्कर्स को प्रोत्साहित करना, 60 साल के बाद फिक्स पेंशन का भुगतान करना या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी बताइए सब लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये सबके लिए होता है, ठीक है। जो इतना भी इसमें लिखा हुआ है इन सब के लिए अटल पेंशन योजना लागू किया गया है। इसका जैसे API वाई मतलब APY पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म बताइए तो अटल पेंशन योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस और फोटोग्राफ्स इत्यादि कहाँ स्टोर होता है? बताइए। एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में या फिर फाइल सर्वर में? ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी लोग सही आंसर देंगे, तो फाइल सर्वर में, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? बताइए। एनियाक, प्रत्यूष, परम 6000, परम 8000? देखता हूँ उसका सही आंसर कौन कौन दे रहा है फटाफट। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर कई लोगों ने दिया परम 8000। ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000, ठीक है। और प्रत्यूष
जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का वो प्रत्यूष है। ठीक है, ध्यान देना ये बात। अब नेक्स्ट, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए, राजीव महर्षि, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, शक्तिकांत दास। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है और सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को अपना कार्य करने में आवश्यकता पड़ती है। ये सही है या गलत? बताइए। तो बिल्कुल सही, काफ़ी लोग सही आंसर देते हैं। इसका सही आंसर होगा ट्रू, मतलब बिल्कुल सही बोल रही है, सिंपल सी बात है। हार्डवेयर भौतिक संरचना होता ही है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ज़रूरत पड़ती है, बिना सॉफ्टवेयर के तो यूज ही नहीं कर सकते हम लोग। अब नेक्स्ट, यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ट्रू। अब नेक्स्ट, वेब फाइल और मिड फाइल साउंड इफेक्ट के दो पार्ट हैं जो प्रेजेंटेशन में ऐड हो सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है। ठीक है, एकदम सही बोल रहा है ये एक साउंड के मतलब पार्ट होते हैं इफेक्ट के और प्रेजेंटेशन में ऐड भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, टेम्पलेट एक फाइल है जो रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है, एक करती है समझ लो, जो कि आपके प्रेजेंटेशन में प्रयोग हो सकती है। बताइए, सही बोल रहा है गलत? टेम्पलेट एक फाइल है जो रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। टेम्पलेट जो रेडीमेड फाइल अगर कभी पूछ लिया आपसे तो टेम्पलेट होता है, सिंपल सी बात है। टेम्पलेट एक रेडीमेड है और प्रेजेंटेशन में प्रयोग हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन जो होता है कीवर्ड और यूआरएल की भारी डेटाबेस को बना कर रखता है। ये सही है गलत? तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। जो सर्च इंजन होता है कीवर्ड और यूआरएल की भारी डेटाबेस, तभी तो सर्च कर लेते हैं हम लोग सब कुछ, है कि नहीं? अब नेक्स्ट, बेलन, शंकु, पिरामिड ये सभी चार्ट्स होते हैं, मतलब चार्ट्स लिखा हुआ है ना, ये चार्ट होते हैं। बेलन, शंकु, पिरामिड, सही बोल रहा है गलत? तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये, एक चार्ट्स के प्रकार ये भी, बेलन, शंकु, पिरामिड ये सारे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+H होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, इसका सही आंसर होगा Ctrl+K। ठीक है, Ctrl+K होता है हाइपरलिंक का, याद रखना ये बात सब लोग। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट, एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेट फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है। चयनित सीमा मतलब जो सिलेक्टेड रेंज जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी रहेगा आपके लिए। तो सिलेक्टेड रेंज में मानों को प्रदर्शित करता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेट फीचर है। बताइए, सही बोल रहा है गलत? तो बिल्कुल सही, ये ट्रू है। ठीक है, वही तो करता है एक्सेल, आप सबको पता है ये बात। अब नेक्स्ट, एफटीपी का पूर्ण अर्थ फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर है। बताइए, सही बोल रहा है गलत? एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, गुड। अब नेक्स्ट, अब ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। एमएस वर्ड में जूम करने की अधिकतम प्रतिशत 400 है। बताइए, सही बोल रहा है गलत? एमएस वर्ड में हम 400% तक जूम कर सकते हैं, क्या ये सही है? तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, यह है फॉल्स, क्योंकि 500% होता है वर्ड के लिए और एक्सेल और पावर पॉइंट में 400% होता है। ठीक है ना? फिर दोस्तों, आज का टेस्ट समाप्त होता है। सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में से आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, आउट ऑफ 20 कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ,
बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था ये, ऐसे ही समझ लो टेस्ट होने वाला है 100 क्वेश्चन का ट्रिपल सी एग्जाम में। तो आपका 20 में से कितना करेक्ट हुआ तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।